हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब जो हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज जो हम लोग आगे सीखेंगे वो है पोटेंशियोमीटर टॉपिक। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पोटेंशियोमीटर 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टॉपिक है। पोटेंशियोमीटर क्या है? नाम से ही स्पष्ट है। पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला। तो एक तो वोल्ट मीटर के भी हेल्प से हम लोग मेजर करते थे, तो हाँ बिल्कुल। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो होता है ना, वो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है इन कंपेरिजन टू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में तो हम लोग पढ़े थे कि भाई स्लाइटली स्मॉलर देता है, और पोटेंशियोमीटर जो है ना वो एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो बोलेंगे क्या? इट इज used to measure potential difference it gives more accurate reading in comparison to वोल्ट मीटर। जैसे वोल्ट मीटर का रीडिंग एक्यूरेट इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि वोल्ट मीटर भी कुछ करंट को शेयर कर लेता था। पोटेंशियोमीटर में आगे देखेंगे कि वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके करंट को शेयर नहीं करता। ठीक है, उसको आगे समझेंगे। एक बात और जानेंगे, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम लोग बैटरी के ईएमएफ को निकालते हैं या बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालते हैं। यानी आप ये भी बोल सकते हैं इट इज़ यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल and to measure internal resistance of cell। ठीक ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बोले बैटरी बोले एक ही बात। तो देखो, ईएमएफ जब निकालना सीख जाएंगे बैटरी का तो कंपैरिजन तो सीख ही जाएंगे। यानी कोई भी बैटरी का ईएमएफ जब पोटेंशियोमीटर बता देगा तो ये भी तय है कि वो ईएमएफ का कंपेयर, अगर दो अलग अलग बैटरी है तो उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तत्काल आप ये जाने कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूज इसका क्या है, तो यही बात हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए, अब जो पोटेंशियोमीटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? तो देखिए, एक बात जानेंगे, कोई भी अगर यूनिफॉर्म वायर हो, ठीक ना, यूनिफॉर्म वायर हो यानी हर जगह थिकनेस ज्यों का त्यों रहे, एक जैसा वायर रहे, तो इसमें जब आप कांस्टेंट करंट पास कराते हैं ना, करंट का वैल्यू अगर बढ़ाएं घटाएं नहीं, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मान लो ए से बी तक गए तो VA माइनस VB ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इतना से पोटेंशियल यहाँ से यहाँ जाने पर घट गया। मान लो अगर 1 मिनट के लिए VA माइनस VB अगर 5 वोल्ट आया तो बोलेंगे यहाँ अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ जाने पर 5 घट जाएगा, यानी 5 वोल्ट। अगर यहाँ 20 वोल्ट है तो यहाँ 15 वोल्ट हो जाए। तो मान लो अगर VA माइनस VB भी है, इसको पोटेंशियल ड्रॉप बोले, और एल लेंथ, तो प्रिंसिपल यही है कि कोई भी यूनिफॉर्म वायर से जब कांस्टेंट करंट पास करता है तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यानी एल लेंथ पर अगर भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा? V/L। ये टर्म कांस्टेंट होता है। इसी को हम लोग आगे नाम देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट।
आगे फिर डिफाइन करेंगे। यानी कि आप इसके प्रिंसिपल में ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू ए यूनिफॉर्म वायर then potential drop per unit length is constant। इसी के आधार पे काम करता, आगे इसका यूज समझेंगे। यानी कि V/L का जो वैल्यू है, अगर मान लो इतना ही लेंथ पर अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखता और उतना में इस लेंथ से डिवाइड करता तो उसका वैल्यू फिक्स रहता। V/L का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा अगर यूनिफॉर्म वायर से कांस्टेंट करंट को पास कराया जाए। तो हम लोग दो बात तो सीखे, यूज क्या है, तो बोलेंगे कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, बैटरी के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है, और ये जो है ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा इन कंपेरिजन टू वोल्ट मीटर। वैसे हम लोग ज़्यादा यूज में वोल्ट मीटर को ही लाते हैं, भले अप्रॉक्स रीडिंग देता है क्योंकि ये थोड़ा उतना कन्वीनियंट नहीं होता है, लेकिन एक्यूरेट रीडिंग का बात हो तो वो पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम लोग देखते हैं। ठीक, अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ठीक ना, कंस्ट्रक्शन कैसा है, यानी अब हम लोग इसके डायग्राम को बनाते हैं। तो आइए पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको पहले आप लिख लें। अब देखिए पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका डिजाइन कैसे बनाते हैं। वैसे अगर बात शॉर्ट फॉर्म में करें तो इसमें हम लोग एक बैटरी लेते हैं, ठीक ना। अब देखो कोई कोई बैटरी ऐसे भी बना देता है, ऐसे कर देगा ना, ऐसे ऐसे, तो ये मत समझ लेना ये कुछ नया है, वही बैटरी है। ठीक है, बैटरी लेते हैं और एक लॉन्ग वायर है, देखो जी लॉन्ग वायर है, इसको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, इसको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक, देखें यहाँ पे जो है जनरली एक रियोस्टेट लगा हुआ रहता, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और पोटेंशियोमीटर वायर का जो दूसरा एंड है इसको हम लोग एक की से स्विच से कनेक्ट कर देते हैं, और स्विच का जो दूसरा एंड जिसको जॉकी बोलते हैं, इस जॉकी को जो है ना हम लोग इस पर स्लाइड करा सकते हैं। जैसे मान लो करंट को कंट्रोल करना है ना, करंट को बढ़ाना है, जॉकी को इधर स्लाइड करोगे तो रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर होगा, करंट बढ़ जाएगा, इधर करेंगे करंट घट जाएगा, है ना। यानी रियोस्टेट के हेल्प से हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो वायर है ना ये यूनिफॉर्म रहता है, ठीक ना, यहाँ लिख दे रहे हैं यूनिफॉर्म, मतलब थिकनेस जो है अलग अलग, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर, और जनरली कॉन्स्टेंटन पढ़े होंगे आप, याद हो, ठीक ना, यहाँ लिख दे रहे हैं मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगानीन, इस एलॉय से बना हुआ रहता है। आपको सिखाए थे कि कॉन्स्टेंटन एंड मैंगानीन ऐसा एलॉय है जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता या बहुत कम इफेक्ट पड़ता है ना, उससे इसका रेजिस्टेंस बढ़ता घटता नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसा मटेरियल को यूज में लाते हैं। ठीक है,
ये जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया पोटेंशियोमीटर का, हम लोग अपने सुविधा के अनुसार बना लिए। देखो अक्सर ये जो वायर है ना, वो कुछ ज़्यादा बड़ा होता है, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर तक। तो 10 मीटर का मतलब हो गया ना कि समझ लो कि 4 मंजिल जो है हाइट का बिल्डिंग हो गया। अब उतना बड़ा वायर को सीधा रखें तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ऑपरेटर्स तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तब हमारा जो जिस लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं उस लेबोरेटरी का साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल डिज़ाइन में इस वायर को हम लोग सेवरल पीसेज में कट कर लेते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट लेते हैं, है ना। तो देखें यहाँ पे एक्चुअल डिज़ाइन बना रहे हैं। एक्चुअल डिज़ाइन क्या है भाई, तो हम लोग क्या किए कि इस वायर को जो है ना कट कर लिए छोटा छोटा पीस में, जिससे कम जगह में उसको हम रख सकें, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे जनरली कॉपर का बना हुआ, मेटल का बना हुआ ये थिक स्ट्रिप, थिक जनरली कॉपर यूज में लाते हैं, कॉपर स्ट्रिप। देखो जितने ज़्यादा थिकनेस होता है ना, मीटर ब्रिज पढ़ाते समय भी सिखाए थे, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। जैसे अगर हम इतना बड़ा यहाँ वायर यूज करते तो उसका जो रेजिस्टेंस होता वो काउंट करना पड़ता, लेकिन जब थिकनेस लिए हुए हम लोग स्ट्रिप लेते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं इसका रेजिस्टेंस 0 है, ठीक। अब देखो यहाँ भी जो है दोनों को आपस में, पीसेज को आपस में ज्वाइंट करने के लिए हम लोग जो है ठीक ना, इस तरह का अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये जितना दिखाया हुआ है डार्क पोर्शन, ये समझना है थिक कॉपर स्ट्रिप, ये एंड ए हो गया और ये जो है ना वो एंड बी हो गया। मान लो हम 2-2 मीटर का काट लिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 मीटर का व्यवस्था हो गया कि 1-1 मीटर का अगर हो गया तो 6 मीटर का व्यवस्था हो गया, है ना। छोटा ऑपरेटस बना लिए। एक्चुअल में यही वायर ए बी ही, ये एंड ए है और दूसरा एंड बी है। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक रियोस्टेट लिए, RS से डिनोट कर दिए, ठीक ना। ऐसे बैटरी बनाए या सिंगल बैटरी बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, एंड ए से कनेक्ट कर दिए और एंड बी जो है वहाँ से ठीक हम लोग एक की को लिए और बस वही डिजाइन है। बस फर्क ये है कि ये जो फिगर बनाया गया है उसी को अलग अलग पीसेज में काट करके अरेंज किया गया है और उसमें स्ट्रेट बनाया हुआ। अक्सर हम लोगों को ऐसा बनाना आसान रहता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसके कंस्ट्रक्शन में मुझे लिखना हो, वैसे हम बोलेंगे कि असाइनमेंट में नोट्स को अपलोड कर देंगे पोटेंशियोमीटर का, तो जिससे कि आप जो है ना उसको देख के भी लिख सकते हैं। और नहीं तो हम लोग लिखेंगे ना कि इसमें जो है पोटेंशियोमीटर इज कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर विच इज कट इनटू सेवरल पीसेज एंड प्लेस्ड इन बिटवीन थिक कॉपर स्ट्रिप्स शोन इन द फिगर, ठीक ना। थिक कॉपर स्ट्रिप में हम लोग रख दिए, प्रिंसिपल वगैरह और ऑलरेडी यूज वगैरह स्टार्ट में लिखे हैं। और फिर जो है ज़्यादा अगर डिस्कस करना हो तो ये लिख देंगे कि इसके पोटेंशियोमीटर वायर के जो दूसरा एंड है उसको की से कनेक्ट करेंगे और एक रियोस्टेट पर ये स्लाइड करने के लिए फ्री होता है। यही इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक ना। जनरली जो है ये वायर किस मटेरियल का बना होता है, तो बोलेंगे मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगानीन, और वायर कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। चलो यहाँ तक तो हम लोग कंस्ट्रक्शन का बात सीखे।
ठीक है, अब इसको हम यूज में कैसे लाएं? देखो जी, सपोज करो इसका लेंथ L है, जाहिर इस बैटरी के कारण करंट का फ्लो होगा, और ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तब VA माइनस VBI इंटू आर, है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो होगा। तो अगर मान लो, देखो यहीं पर एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक ना, फाई से या के से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? तो हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर वायर्स। पोटेंशियोमीटर वायर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक ना, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। यानी K हो गया VA माइनस VB डिवाइडेड बाई L, ठीक ना। जाहिर है करंट का फ्लो तो ऐसे ही ना होगा, बैटरी डिस्चार्ज होता है, करंट का फ्लो तो ऐसा ही होगा। तो जाहिर है A हायर पोटेंशियल पर है, B लोअर पे, A से B तक जाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि नहीं, घटेगा ना। इतना से VA माइनस VBI इंटू आर से पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा, B पर पहुँचेंगे। तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाई L, और इसी VA माइनस VB को अक्सर V बोल देते हैं, यानी V बाई L। यानी L लेंथ अगर आगे जाओगे तो पोटेंशियल जो है वो कितना से डाउन हो जाएगा, V से। तो अगर मान लो इसी पर कोई पॉइंट हम C लेते और बोलता अगर X लेंथ आगे जाओगे, अब इसी में बोलेंगे X लेंथ आगे जाओगे, चाहे यहाँ पहुँच गए तो X ये मेजर करेंगे, फिर ये मेजर करेंगे, तो X लेंथ आगे जाओगे, यानी कोई पूछे कि VA माइनस VC क्या होगा, तो बोलेंगे देखो L लेंथ आगे जाने पर पोटेंशियल V से ड्रॉप करता है, तो X लेंथ आगे जाने पर कितना, V बाई L इंटू X। यूनिटी मेथड लगा दिया। यानी कि इस पोटेंशियोमीटर वायर पर कोई भी दो पॉइंट हो और उसके बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए ना, तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स, सीधे K इंटू एक्स। बस अगर कोई पूछे VC माइनस VB क्या होगा, तो वही बोलेंगे V बाई L इंटू इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। यानी पोटेंशियोमीटर पे कोई भी दो पॉइंट हो, उसके बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो क्या करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट में उस दोनों पॉइंट के बीच का जो गैप है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक ना। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और अब हम लोग इसका यूज सीखते हैं। देखिए एक बात बता दें, हर बार जो है ना हम लोग एक्चुअल डिज़ाइन नहीं बनाते, इसलिए क्योंकि समझ ही रहे हैं बनाने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। हम लोग कौन डिज़ाइन बना लेंगे, तो हम लोग बना लेंगे शॉर्ट फॉर्म। बुक में न्यूमेरिकल वगैरह भी जो है ना वो सब शॉर्ट फॉर्म में रहता है। हालांकि ये भी रहे तो क्या, इसमें नया क्या है भाई, अरे जो वायर सीधा नहीं उसमें सीधा था उसी को हम काट के ऐसे कर दिए हैं कि कम जगह में आ जाए, कोई नया तो कुछ है नहीं। तो चलिए पहले आप इसको लिख लें। चलिए इसका हम लोग यूज देखते हैं। यूजेज में टू मेजर द EMF ऑफ सेल। देखो जी, पहले तो शॉर्ट फॉर्म में पोटेंशियोमीटर को बना लेते हैं। ये रियोस्टेट है। देखो हर बार कोई ज़रूरी नहीं कि रियोस्टेट बनाए ही, नहीं भी बनाएंगे कोई बात नहीं। ये जो एंड A है और ये एंड हो गया B, यही पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। यूनिफॉर्म वायर है, ठीक। मान लो इसका EMF को E0 बोल दिया। देखो जी, आप कोई पूछे कि इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो,
तो बोलेंगे देखो भाई इस बैटरी के कारण करंट का फ्लो होगा। हाँ, अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, ना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहे ना रियोस्टेट रहे, तब तो VA माइनस VB बैटरी के EMF के इक्वल हो जाता, तब ये आइडियल बैटरी था EMF के इक्वल, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता EMF के इक्वल। लेकिन इसमें तो रेजिस्टेंस वगैरह है, तो पता नहीं VA माइनस VB कितना है, तो मान लेते हैं VA माइनस VB V है और पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ सपोज करो L है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो V बाई L होगा। तो खैर वो सब बात की बात है। हमको जो है एक बैटरी कोई दिया और कहा इसका EMF मेजर करके बतलाओ, तो ठीक बोलेंगे ये बैटरी है ना। क्या करो, मान लो इस बैटरी का EMF E है, पूछा गया E का वैल्यू क्या होगा, कैसे मेजर करोगे, तो क्या करो इसका पॉजिटिव टर्मिनल को ए से कनेक्ट करो। यहाँ भी देख लेना, ये पॉजिटिव कनेक्टेड है तो इसका भी पॉजिटिव कनेक्ट करना, उल्टा नहीं, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिए, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया, और इस गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है उसको इस पे स्लाइड कराओ। तो देखोगे क्या कि जब इस स्लाइडर को या पॉइंटर को, जो कहो या जॉकी को, जब यहाँ टच कराए तो इसका डिफ्लेक्शन कुछ अलग था, यहाँ टच कराए तो करंट का डिफ्लेक्शन, माने करंट का वैल्यू अलग अलग। मान लो इस पॉइंट पर जब टच किए तो क्या देखे, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, तो इसको हम लोग नल पॉइंट बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। और अब इस लेंथ को हम लोग मेजर कर लिए x, इसको हम लोग बैलेंसिंग लेंथ भी बोलते हैं। यानी कि जब हम लोग जॉकी को पॉइंट C पर टच किए तो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर दिया, तो हम लोग बोले चलो इस लेंथ को मेजर कर लो, ये बैलेंसिंग लेंथ, ठीक। तो मुझे तो मेजर करना इस बैटरी के EMF को, तो बोलेंगे हाँ ये भी कोई टफ वर्क थोड़े। आइए कैसे करेंगे, पहले तो मान लेते हैं लेट VA माइनस VB इज इक्वल टू V। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है, एंड L बी द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अब आपसे कहा जाए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, तो बोलेंगे V बाई L। हो गया। अब थोड़ा सोचना, जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन जब नहीं दिखा रहा हो गैल्वेनोमीटर, तब क्या कंक्लूजन निकालोगे। तो अगर A से C तक इस रास्ते से चलो तो इस रास्ते में बैटरी मिलेगा, उसका पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, नहीं देख लो, इसमें रास्ते में कोई करंट नहीं है, अगर इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। देख लो, अगर A से C तक इस रास्ते से जाते तो तुमको तो मालूम है इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0, यानी इस लाइन में कोई करंट नहीं है, क्योंकि जो करंट यहाँ होता वही यहाँ, वही यहाँ। समझना बात को। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो जाहिर है पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग E ना बोलेंगे, केवल बैटरी का पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला, यानी VA माइनस VC अगर हम लोग निकालें तो इस पाथ से अगर जाएं तो E मिलेगा, और इस रास्ते से अगर जाएं
तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर पे दो जो पॉइंट होता है अगर एक दूसरे से x डिस्टेंस पर हो तो पोटेंशियल डिफरेंस k इंटू एक्स यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स यानी EMF हो गया V/L इंटू एक्स। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। यानी अगर बैलेंसिंग लेंथ पता चल गया, नल पॉइंट पता चल गया, नल पॉइंट किसको बोलते हैं? तो जहाँ जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर के जॉकी को टच करते हैं और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, वो बतलाता है कोई करंट पास नहीं कर रहा। तो बस नल पॉइंट का पोजीशन पता चल गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में x से मल्टीप्लाई कर दिए। बोलो EMF निकल गया कि नहीं? EMF ऑफ द सेल निकाल लिए क्या है? देखो एक बात इसमें जानना जो बहुत ज़रूरी है। मान लो 1 मिनट के लिए इस बैटरी का EMF है 10 वोल्ट, तो कोई पूछे VA माइनस VB क्या होगा, तो अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तब तो VA माइनस VB 10 होता। लेकिन जब रेजिस्टेंस है तो याद करो हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग और बैटरी पढ़े थे। बैटरी जब डिस्चार्ज होता है, जाहिर है तो डिस्चार्ज होगा ना, इससे देखो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट आया ऐसे जा रहा है, इधर तो 0 दिखा रहा है यानी इधर कोई करंट बट नहीं रहा। ध्यान से सुनना। तो अगर ये जो बैटरी है इसका जो EMF है 10 वोल्ट अगर है तो VA माइनस VB अगर निकालेंगे तो जाहिर है A से B तक जाएंगे तो E माइनस IR, मतलब कुछ तो रेजिस्टेंस है, यानी 10 वोल्ट से तो ये कम ही का काम करेगा। यानी ये तो गारंटी है VA माइनस VB 10 वोल्ट से कम होगा। मान लो VA माइनस VB 8 वोल्ट है, यानी यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 8 वोल्ट। ठीक, तो जाहिर है यहाँ से ठीक मिडिल का डिफरेंस 4 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2 वोल्ट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जितने लेंथ ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ है कि नहीं? अब थोड़ा सोचो, अगर VA माइनस VB 8 वोल्ट है और ये बैटरी जो होता सपोज करो 20 वोल्ट का होता, तो क्या कभी संभव था कि ये डिफ्लेक्शन 0 आ जाए? ध्यान से सुनो, ये पोटेंशियोमीटर 8 वोल्ट के डिफरेंस से ज़्यादा को मेजर नहीं कर सकता है। यानी VA माइनस VB का जो वैल्यू अगर 8 वोल्ट है तो जो बैटरी का EMF मापना है उसका जो EMF है ये गारंटी है 8 से कम रहेगा, या 8 तक रहेगा ना तो इसको यहाँ ले जाके बैलेंस कर दे। लेकिन अगर ये 8 वोल्ट से ज़्यादा का बैटरी हो तब ये पोटेंशियोमीटर उसके EMF को मापने वाला नहीं है। यानी डिपेंड वो किस पर कर रहा है? VA माइनस VB क्या है। हाँ, अगर ये कोई रेजिस्टेंस नहीं होता और ये 10 वोल्ट का होता तब ये 10 वोल्ट इसका रेंज होता। 10 वोल्ट के बैटरी आप लगाते ना तो, या उससे कम का बैटरी लगाते तो EMF कोई मेजर कर सकता था। लेकिन अब तुम ही सोचो, यहाँ पे मान लो यहाँ 10 है और यहाँ 0 है, डिफरेंस 10 का है यहाँ से यहाँ जाने में, तो सोचो तो अगर बीच में देखोगे तो डिफरेंस 5 का होगा। कोई कहेगा कहाँ पे टच कर देंगे, डिफरेंस 20 का है, तो जब यहाँ से यहाँ 10 ही का डिफरेंस है तब बीच में कहीं 20 का डिफरेंस नहीं ना हो सकता है। यानी कि इसका जो EMF है ना वो इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। यानी पोटेंशियोमीटर के जो सर्किट में बैटरी है, ठीक ना, यहाँ नोट में लिख दे रहे हैं, EMF जो E0 से हम डिनोट किए हैं ऑफ द सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी ग्रेटर देन, ठीक ना, ऐसे लिख दें ग्रेटर देन द EMF ऑफ एक्सटर्नल सेल, या EMF ऑफ सेल टू बी मेजर्ड, जिसको मेजर करना, उससे तो गारंटी है ज़्यादा होना ही चाहिए। देखो सही बात तो ये है ना कि कहना ये चाहिए कि VA माइनस VB का जो वैल्यू है
वो हमेशा इसके ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि ये भी बोलोगे तो बिल्कुल सही है, कारण कि ये तो VA माइनस VB से ज़्यादा ही ना है, तो इसीलिए बुक में अक्सर ये मेंशन किया हुआ रहता है कि पोटेंशियोमीटर सर्किट में जो बैटरी लगा हुआ है और जिस सेल के हम लोग ईएमएफ मेजर करने जा रहे हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले ये तो हम लोग मेथड सीख गए कि कैसे मेजर करेंगे पोटेंशियोमीटर के हेल्प से ईएमएफ ऑफ द सेल को। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि बैटरी का जो ईएमएफ है उसको कंपेयर कैसे करें। ठीक, अच्छा एक वर्ड और जहां आप कंफ्यूज करते हैं, कोई बैटरी बोला सेल बोला, वैसे जनरली हम लोग दोनों को एक ही जैसा यूज करते हैं, लेकिन एक बेसिक फ़र्क है। सेल जो होता है ना सिंगल यूनिट डिवाइस है और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग बैटरी बोल देते हैं। ठीक ना, ढेर सारे सेल को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग बैटरी बोल, यानी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बोलेंगे ना कि सेल इज ए सिंगल यूनिट डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल का काम क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और बैटरी क्या है, तो बोलेंगे बैटरी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। उसमें ढेर सारा सेल लगा हुआ रहता है, बाकी कोई फर्क नहीं है, दोनों का एक तरह से सब कुछ वर्क वही है। वो ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया तो उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं, जनरली सिंगल को भी बोलते हैं। चलो अब जो है हम लोग अगला इसका यूज सीखते हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ सेल्स। चलो भाई, सेल के ईएमएफ को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। आइए पहले तो हम लोग एक पोटेंशियोमीटर बनाए। ठीक ना है, चलो ये बैटरी बन गया। सिंगल भी रहे तो कोई उससे अलग मतलब नहीं है, वही बात। चलो यहाँ पर एक रियोस्टेट बना लिए, नहीं भी रहे तब भी कोई बात नहीं है। अब देखो ये जो है पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और इसको हम लोग इसके फ्री एंड को इस पे स्लाइड, ये तो समझ ही रहे हैं। ये बन गया शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। इसी को चाहोगे तो फोल्ड करके ऐसे 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 डिजाइन थोड़ा बनाओगे और टाइम टेकिंग होगा, है ना, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो जी, हम लोग 2 ठो बैटरी लिए, दोनों में स्विच लगा हुआ है, की है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है। मान लो इस बैटरी का ईएमएफ E1 है, इसमें E2 है, और वही लेट V/L बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, या केवल ऑफ द पोटेंशियोमीटर भी बोल दें तो उसका मतलब यही हो गया। ठीक, देखो जी हम लोग क्या करते हैं, मान लो इस स्विच को S1 नाम दिए, S2 बोले, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका R2। ये जो S1 है इसको अगर हम क्लोज किए, इसको ओपन रखें, देखो जी इसको क्लोज किए और इसको अभी ओपन रखे हुए, और इसका जो फ्री एंड है इस जॉकी को इस पर स्लाइड कराए। मान लो जब यहाँ टच कराए तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ गया और इस लेंथ को हम लोग मेजर कर लिए। एक बात जानना, यहाँ तो तार ही टूटा हुआ है तो इस लाइन में तो कोई करंट होगा नहीं,
ठीक है, पोटेंशियोमीटर का अपना करंट तो ही बैटरी के कारण इधर करंट का फ्लो होगा। कोई कहेगा क्यों, करंट यहाँ आएगा तो 2 भाग में बटेगा नहीं, तो चलो मान लो 1 मिनट के लिए बट गया, इधर गया I1, इधर I माइनस I1, इधर जाना नहीं तो यही I माइनस I1 इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे आएगा। लेकिन कह रहा कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है। अगर इसमें करंट 0 है, इसका मतलब ही हुआ कि इस पूरे में करंट 0 है, यानी इधर कोई करंट का शेयरिंग नहीं होगा। देखो पोटेंशियोमीटर का एक खासियत होता है, जब भी ये मेजरमेंट करता है ना, तो वो एक्सटर्नल सर्किट का कोई करंट को ड्रॉ आपस में नहीं करता है। जैसे वोल्ट मीटर में क्या दिक्कत होता था कि वोल्ट मीटर को जैसे ही कनेक्ट करते थे वो सर्किट के करंट को शेयर कर लेता था, इस वजह से उसका जो रीडिंग है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं हो पाता था। लेकिन इसमें देखो, अगर हम इसको कनेक्ट नहीं किए, मान लो कनेक्ट नहीं, इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा है, ये आई, अब हम कनेक्ट कर दिए, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। तो अभी भी देखो क्या इस पर कोई फर्क पड़ा? अगर यहाँ से आई करंट चल रहा है तो ये आई रहा है, इसी में ना रहा, इसमें तो कोई करंट गया ही नहीं। तो अगर कोई ये पूछे ना कि पोटेंशियोमीटर जो है वो एक्यूरेट रीडिंग क्यों दे पाता है, तो बोलेंगे ये एक्सटर्नल सर्किट के करंट को शेयर नहीं करता है, ठीक ना, उसको जो है इफेक्ट नहीं डालता है, इस वजह से जो है वो पोटेंशियोमीटर जो है वो एक्यूरेट रीडिंग देता है। बोलेंगे इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, हैंस पोटेंशियोमीटर गिव्स करेक्ट रीडिंग, ठीक है, और एक्यूरेट रीडिंग। चलो आओ, तो A से C तक अगर इस रास्ते से आप जाएं तो भाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल मिला, बतलाओ E1 हुआ ना। हाँ, अगर इसमें करंट होता और करंट इधर होता तो IR1 बोलना पड़ता, तो करंट तो है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस से कोई लेना देना है नहीं। ऐसे भी जानते हो कि बैटरी के थ्रू जब कोई करंट पास नहीं करता है तो दोनों एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के EMF के इक्वल होता है। तो A से C अगर इस रास्ते से जाओ तो E1 के इक्वल होगा, और अगर A से C इस रास्ते से जाओ तो बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। अब बैलेंसिंग लेंथ सपोज करो, जनरली बुक में है ना, इसको L1 दे देता है, तो मान लो L1 हो, तो X के जगह L1 लिख दी, है ना। तो चलो जी, हम लोग इस बैटरी के EMF को निकाल लिए। अब क्या करें, हाँ याद रखिएगा, ये काम करते समय यहाँ हम लोग क्या किए थे, व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, S2 को ओपन रखें। अब चलो अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, व्हेन स्विच S2 इज क्लोज्ड एंड S1 इज ओपन। चलो अब इसी फिगर को रिपीट करते रहें। चलो ये बन गया पोटेंशियोमीटर वायर AB, सब कुछ वही है। अब हम लोग S1 को ओपन कर दिए, और S2 को जो है ना क्लोज कर दिया। देखना, अब इस गैल्वेनोमीटर से हम लोग इसका जो फ्री एंड है उसको स्लाइड कराएं। चलो जी स्लाइड कराएं। मान लो आपकी यहाँ पे आया नल पॉइंट, जैसे इसमें C था नल पॉइंट, इसमें D हो गया नल पॉइंट, और ये लेंथ L2 है। सपोज करो ये थोड़ा बड़ा बैलेंसिंग लेंथ आया, D यहाँ पर है, L2 है। अब कोई बोलेगा इसको क्लोज करना है, ठीक ना, S2 को क्लोज्ड। अब सोचो A से D तक जाएं, जैसे यहाँ भी देख लो, ये फिगर में हम VA माइनस BC निकाले थे, VA माइनस BC इधर से निकाले तो E1 आया, और इधर से निकाले तो ये आया। वैसे ही VA माइनस VD निकालो
तो VA माइनस VD का अगर बात करें तो अगर हम लोग इस रास्ते से तो जा ही नहीं सकते, इसमें वायर ही ब्रेक कर गया है, स्विच ओपन है, तो इस रास्ते से चलते हैं तो E2 करंट तो है नहीं कि प्लस IR या माइनस IR कुछ भी बोले, है ना। पहुंच गए कहाँ पे, ये D पर। और अगर इस रास्ते से जाते तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ L2। बस देखो जी, दोनों का EMF निकाल लिए बारी बारी से। अब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड या सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देते हैं। बोल दो क्या हो गया, E2 बाई E1। L2 बाई L1 आया क्या, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट तो कैंसिल हो जाएगा। अब देख लो, अगर L2 L1 से बड़ा है तो E2 ग्रेटर देन E1 होगा। इफ L2 ग्रेटर देन L1 देन E2 इज ग्रेटर देन E1, है कि नहीं। बस कितना सिंपल तो है, ठीक ना। तो ये हम लोग इसका सेकेंड यूज सीखे। अब एक यूज और सीखना है कि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे। तो पहले आप इसको लिख लें। आइए अब हम लोग जो है ना इसका थर्ड यूज को देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करने में हेल्प करता है। टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सिप। तो आइए सबसे पहले तो आप जान रहे हैं भाई, पोटेंशियोमीटर तो बना लो। चलो भाई पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं, है ना। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, रियोस्टेट हो गया, और ये जो है एक पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, जाहिर है एक की है। चलो वो डिजाइन बना लिया। अब देखिए एक बैटरी है, मान लो इसका EMF E है या सेल जो कहो, EMF E है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। ठीक, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक, और देखो जी यहाँ पर एक स्विच, यही अरेंजमेंट। अभी ये स्विच ओपन है, ठीक ना, ये स्विच ओपन है। यहाँ लिख दे रहे, व्हेन स्विच इज ओपन। अब हम लोग क्या किए, इस गैल्वेनोमीटर का जो फ्री एंड है इस पर स्लाइड कराया, और सपोज करो जब वो इस पॉइंट को टच किया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ गया। अब हम लोग इस लेंथ को मेजर कर लिया, ठीक ना। आप जानते हैं C को हम लोग क्या बोलते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं। नल पॉइंट जो मिला उस लेंथ को हम लोग मेजर कर लिया। चलिए अब ध्यान से देखें। तो यहाँ से जैसे करंट चला, देख लो, तो इधर तो अगर करंट आता, इधर से तो जाना नहीं, तो ऐसे जाता। जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, यानी करंट का कोई शेयरिंग इधर से नहीं। यानी एक बात याद रखेगा, अगर इसमें करंट नहीं है तो ये गारंटी है इसमें भी नहीं।
मान लो अगर ये कनेक्ट भी किए हुए रहते तो अगर यहाँ से करंट आता इधर बटा तो फिर इधर से जाना पड़ता। अगर ये 0 है तो समझ लीजिएगा इसमें भी कोई करंट का फ्लो होने वाला नहीं। ठीक, फिर वही बात बोले, लेट V/L बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मुझे निकालना है इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को, स्मॉल r के वैल्यू, ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तो अगर हम लोग VA माइनस VC लिखें तो VA माइनस VC अगर इधर से चल के लिखेंगे तो E हो गया, और A से C ऐसे जाएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ L1 हो गया। चलो E तो हम लोग निकाल लिए, EMF का वैल्यू आ गया, लेकिन EMF तो पूछ नहीं रहा। अब चलो आगे क्या करते हैं। नाउ स्विच इज क्लोज्ड। अब स्विच को क्लोज कर दिया। चलो भाई फिगर तो फिर से बनाना पड़ेगा। स्विच को क्लोज कर दिया, सब कुछ वही फिर से दोबारा से बना लो। देखो जी, ये तो बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ऐसे बतलाए हैं। सिंगल यूनिट को जनरली सेल बोलते हैं, तो चलो ये सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये कैपिटल R। आई अब स्विच को क्लोज कर दिए। चलो जी, स्विच जो था ना अब क्लोज कर दिए, और फिर जो है यहाँ से गैल्वेनोमीटर को लाए और इस पर स्लाइड करके जो बैलेंसिंग पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट D है, इस L2 को मेजर कर लिए। समझ लेना, L2 को मेजर कर लिए। थोड़ा सोचो तो, इस बैटरी के कारण इधर तो करंट का फ्लो होगा। देख लो, ये लूप तो अपने आप में कंप्लीट है ना। अगर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, याद रखना ये जो भी कर रहे हैं, ये जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है उसके लिए, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, उसके लिए ये सब बात कहा जा रहा है। इसमें भी ये जो D है वो नल पॉइंट हो गया, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है। यानी कि अगर इसमें करंट नहीं है तो इसमें तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ सोचो, ये अपने आप में सिंपल सर्किट है ना, तो इसमें तो करंट होगा। ये तो लूप कंप्लीट है ना अपने आप में, तो इसमें तो करंट होगा, है ना। अगर इधर से करंट आया रहता तब तो ये 2 पार्ट में बांट करके ऐसे जाता और फिर यहाँ भी करंट होता। लेकिन इधर यहाँ करंट 0 है तो यहाँ भी 0 है, लेकिन ये अपने आप में लूप कंप्लीट है, तो इसमें तो करंट एग्जिस्ट करेगा। और इस करंट का वैल्यू निकालें तो सोचो, ये सिंपल सर्किट है, EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, अब देखना आगे जो काम कर रहे हैं। अब VA माइनस VD हमको निकालना है। तो VA माइनस VD अगर हम इस रास्ते से चलते तो बोलते I इंटू कैपिटल R, नहीं I इंटू कैपिटल R यहाँ पहुँचते। अगर इस रास्ते से चलते तो E माइनस IR, तब यहाँ पहुँचते। लेकिन अगर इस रास्ते से A से D पहुँचे तो बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2। यही ना, पोटेंशियोमीटर वायर पर कभी भी 2 पॉइंट हो और उसके बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में लेंथ से मल्टीप्लाई करें। कोई दिक्कत है? चलिए, I का वैल्यू कितना है जी? तो E बाई R प्लस R इंटू R, V बाई L L2, और E का वैल्यू कितना है रख दो,
V बाई एल L1 कैपिटल R है ना, V बाई एल L2, V बाई एल तो गायब हो गया, क्या आया जी L1 कैपिटल R L2 R प्लस L2 स्मॉल r, इसको इधर ला दो, L2R हो गया L2 माइनस L1, सॉरी L1 माइनस L2 कैपिटल R। देख लो R कितना आ गया, R आ गया L1 बाई L2 माइनस 1, L2 से इसमें डिवाइड कर दिया कैपिटल R। बोलो तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया कि नहीं। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो ये बहुत आसान काम है। क्या, एक बार क्या करो, स्विच को ओपन रखो और बैलेंस करा के लेंथ माप लो कितना है। देखो कितना आसान है, इस लेंथ को माप लो कितना, फिर स्विच को क्लोज करो और फिर लेंथ को माप लो कितना है। अब कहाँ पे बैलेंस हो रहा है, बस L1 L2 मालूम हो और केवल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मालूम हो, ये नॉन रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक ना। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये नॉन होना चाहिए, इसका वैल्यू मालूम रहना चाहिए। अगर ये मालूम हो तो बस ये तीन इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे कि नहीं। तो हम लोग तीन यूज़ सीखे कि क्या करेंगे, बैटरी के ईएमएफ कैसे निकालेंगे, बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर कैसे करेंगे, फिर हम लोग क्या सीखे कि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे। अक्सर 12th के एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बोलेंगे कि ये असाइनमेंट भी जो है ना अपलोड कर दें, जिससे कि आप उसको भी देख करके पढ़ सके, समझ सके। तो इसको इतना ही बता रहे हैं, लेकिन इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगले क्लास में प्रॉब्लम सिखाएंगे। फिर सिखाएंगे कि जब कैपेसिटर और रेजिस्टर सर्किट में दोनों हो तो उस केस में प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, और लास्ट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिखाएंगे और ये आपका कंटेंट फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।